गांधी जी ने और यहाँ के जो सब ने मिलकर भगाया अंग्रेज। अल्पसंख्यक समाज के और आप बीजेपी से हैं, तो क्या ये लोग आपको बीजेपी से होना और अल्पसंख्यक का क्या जाता है, हर गरीब थोड़ी बांटा जाता है कि वो इस जाति के या उस जाति के नहीं मिलना चाहिए। सिकटा के सुगा भवानीपुर पंचायत के गांव गम्हरिया में समृद्ध वर्मा के नौजवानों ने किया स्वागत। हिंदू मुस्लिम को लेकर के उन्होंने कहा कि हिंदू या मुस्लिम क्या है, जब हम इस देश के नागरिक हैं तो सब हिंदू है। हालांकि अपने अपने धर्म सब कोई मनाते हैं, इससे कोई फर्क नहीं, लेकिन आज़ादी के समय में ना कोई हिंदू था ना कोई मुस्लिम था। तक के सुगा भवानीपुर पंचायत के गम्हरिया गाँव में आपके नौजवानों ने जड़ बढ़ करके स्वागत किए, क्या कहिएगा इस पर? बहुत अच्छा लग रहा है, इतना बढ़िया हमनी के सारा भाई लोग बा और जहाँ जाए नी वहाँ पे पूरा क्षेत्र में 4 साल से अब तो हमार यात्रा चलता। आज इतना अच्छा लागता कि यहाँ के लोग से बात होत रहे, जैसे तहिया बार लगातार बात होत रहे यहाँ के, लेकिन आज आ गए नहीं इन लोग के दुआरी दुआरी घूमता नहीं, बहुत बढ़िया लागता। अच्छा, यहाँ पे अल्पसंख्यक समाज के लोग ज़्यादा रहते हैं जी, और आप बीजेपी से हैं, तो क्या ये लोग आपको सपोर्ट कर पाएंगे? बीजेपी से होना और अल्पसंख्यक का क्या मतलब है? आप बताइए कि जैसे हमारे तहिया ही हैं, अगर हम उनसे पूछें तो ऐसा कौन सा बीजेपी का स्कीम रहा है पिछले 5 साल में या पिछले 10 साल में जो अल्पसंख्यक के खिलाफ रहा है, ये बता दीजिए। अनाज बांटा जाता है हर गरीब के लिए, उसमें ये देख के थोड़ी बांटा जाता है कि वो अल्पसंख्यक हैं या इस जाति के या उस जाति के नहीं मिलना चाहिए। अगर आपको घर में शौचालय की सुविधा दी जा रही है तो वो ये देख के तो नहीं दी जाती कि भाई उसको मत देना, सिर्फ उसको देना। इसीलिए ये सब देखिए, अंग्रेज़ इस हमारे जो देश भारत है, यहाँ अंग्रेज़ आए थे, 200 साल उन्होंने यहाँ रहे और जिस तरीके से राज किया वो हम सबको पता है, बांट कर राज किया, काट लोगों को। यहाँ जो हमारे जो हिंदू लोग थे, और हिंदू मेरे कहने का क्या मतलब होता है, हम लोग ये गलत समझते हैं कहीं कहीं। हिंदू कहने का मतलब ये भी होता है कि अगर ये हिंदुस्तान हम इसको कहते हैं तो यहाँ के लोग हिंदू है, वो यहाँ पे, हाँ जाति अगर वो धर्म है तो यहाँ इस हिंदू देश में हर तरीके के धर्म है। यहाँ मुसलमान अपना धर्म निभाते हैं, यहाँ हिंदू जो धर्म फॉलो करते हैं वो अलग निभाते हैं, क्रिश्चियन होते हैं वो अलग निभाते हैं, उसमें कोई रोक टोक नहीं है। यही सुंदरता है इस धरती की कि हर तरीके के लोग यहाँ एक साथ मिलजुल के रहते हैं और सिर्फ एक ही भाषा बोलते हैं, और जो बोलना चाहिए वो है भारत माता की जय। लेकिन मेरे कहने का ये अर्थ है जो आपने बोला कि अंग्रेज़ तो आए, अंग्रेज़ को हमने भगा दिया गांधी जी ने, और यहाँ के जो उस समय के हिंदू थे, मुसलमान थे, सब ने मिलकर भगाया अंग्रेज़ों को। लेकिन कुछ लोग रह गए जो आज विपक्ष में बैठे हैं और वो यही चाहते हैं कि किसी तरह वोट की राजनीति करके किसी तरह अल्पसंख्यक को बना दो कि तुम अलग हो, वो अलग हैं, इनको अलग करके बांट के रखो, नहीं तो सब एकजुट हो जाएंगे, सब भारत माता की जय बोलेंगे तो फिर क्या, कैसे चलेगा? अच्छा, यह गाँव के दक्षिण साइड में एक रोड है जो बहुत दिनों से यहाँ के लोग उस रोड के लिए जूझ रहे हैं, उस पर कितना टीका टिप्पणी हुआ, कितना कई तरह की उसमें बातें आई, क्या जी? अभी एक चाचा से भेंट हुआ, उन्होंने उसी बारे में बताया है। देखिए, हम लोग, मेरे पिताजी यहाँ के पूर्व विधायक रह चुके हैं, 10 साल पहले वो विधायक थे। उस समय, उसके पहले वो 2005 में हार गए थे के बाई इलेक्शन में, 2010 में जीते थे, तो उस समय वो ज़्यादा काम नहीं कर पाए, क्योंकि आपको मैं बता दूं उस समय जो एमएलए फंड होता है उसको बंद कर दिया गया था, वो सिर्फ सेंटर से जो चीफ मिनिस्टर के फंड से ही निकलता था। 2014 में 1 साल कुछ महीनों के लिए खुला था, लेकिन उसमें नहीं कर पाए। उसके बाद हम लोग, उनको मौका नहीं मिला यहाँ की सेवा करने का, कुछ कारणवश वो यहाँ हारे 2 बार। अब मैं फिर से बता दूं कि फंड उसके बाद तो बहुत है, अब मुझे नहीं पता वो किस कारणवश, मैं उस पर टिप्पणी नहीं देना चाहता हूँ कि क्यों नहीं बना। लेकिन जैसा कि मैंने और भी जगह बोला है, अगर हमें मौका मिलता है तो हम एक नए तरीके से काम करेंगे, युवाओं को जोड़ के युवाओं के साथ काम किया जाएगा। हर पंचायत का एक लिस्ट बनेगा, शुरुआत में 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने के अंदर हर पंचायत का एक बेसिक लिस्ट बन जाएगा, कहाँ ज़्यादा ज़रूरत रोड की है, पुल पुलिया की है, स्कूल का कंडीशन ख़राब है, कहीं और भी, उस पे फिर उस पंचायत के लिस्ट को हमारी जवाबदेही होगी, हमारे उस पंचायत की जनता को, कि हर
साल उसको बताया जाए कि आपके इस लिस्ट से इतना काम हुआ है, इससे इतना नहीं हुआ है, ताकि उनको पता रहे कि हमारा क्या काम हो रहा है, नहीं हो रहा है। क्योंकि अल्टीमेटली 5 साल बाद हमको यहीं आना है और यही हमारी तकदीर को तय करेंगे। अच्छा, अगर समृद्ध वर्मा जी को यहाँ की जनता चुनकर विधानसभा तक भेजती है तो इस गांव के लिए सबसे पहले कौन सा कार्य करेंगे? जो यहाँ का सबसे बड़ा समस्या होगा और एकजुट होके जो सबसे ज़्यादा समाज के लिए हो, एक इंसान का जो समस्या होगा वो बाद में देखा जाएगा, पहले जो सामाजिक होगा उसको देखा जाएगा। सही बात है। अच्छा, जाते जाते क्या कहिएगा यहाँ की जनता को? हम यही कहना चाहेंगे, ए मेरे युवा दोस्तों, मेरे भाइयों, आओ एक साथ मिलके एक नया इतिहास बनाएं। चलिए, बहुत बहुत